चलिए बच्चों, आज हम एक और सवाल करेंगे अभाज्य गुणनखंड वाला। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। 60,480 के अभाज्य गुणनखंड करना है। आपके सामने प्रश्न क्या है, 60,480 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाते हैं। ध्यान दीजिए इधर, सभी बच्चे ध्यान दें इधर। तो सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे 60,480। ठीक है, थोड़ा हम बता रहे हैं, थोड़ा आपको करना है। थोड़ा हम बता रहे हैं, थोड़ा आपको भी करना होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा लास्ट में क्या देखा, 0। तो ये संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी, 5 से भी कट जाएगी। 2 से काट लो चाहे 5 से काट लो, जो आपकी मर्जी हो उससे पहले काट सकते हो। मगर ध्यान रखना, किसी भी भाज्य संख्या से नहीं काटेंगे। किससे काटेंगे? 2 से, 3 से, 5 से, पहले और बाद में किसी से काट लो, ये कोई दिक्कत नहीं है। मगर 4 से नहीं काटेंगे, 6 से नहीं काटेंगे। जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कभी भी भाज्य संख्या से इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम किससे काटें? 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, आपकी मर्जी है। 2 से काट लो चाहे 5 से काट लो। ठीक है, तो 5 से काटे बताओ या 2 से काट दें? चलो 2 से काटते हैं, पहले छोटी संख्या से काटते हैं। तो 2 का पाला कहाँ पढ़ेंगे? 6 में पड़ जाएगा। 2 तिया, जो भी बाहर आएगा वो यहाँ लिखोगे, जो बाहर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। 2 तिया 6। अब आ गया बारी किसकी आ गई? 0 की। क्या 2 का टेबल 0 में जा सकता है? नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे? 0 का बार लगाएंगे। जब भी हम संख्या को उतारते हैं ऊपर से और बार नहीं लगता है तो क्या लगाते हैं? 0 का बार लगाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? 0। बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं गड़बड़? 0 को भूल जाते हैं, 4 उतार लेते हैं, पहले 4 में बार लगाते थे, 0 गायब कर देते हैं। तो ऐसा गलती मत करना। अब बारी आ गई किसकी? 4 की। तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर कुछ बचा? नहीं बचा। अब बारी किसकी आ गई? 8 की। 2 का टेबल पढ़िए, 2 चौक 8, तो 4 आ गया। कुछ बचा? नहीं बचा। किसकी बारी आ गई? 0 की। 0 में बार लगाएंगे तो क्या बचेगा? 0 ही बार लगेगा। ठीक है, कौन कर पाएगा अगला? आ जाओ एक बच्चा इधर आ जाओ, तुम आ जाओ रोहित, जल्दी आओ, देर ना करो बिल्कुल, समय की बहुत कमी है, सब बच्चे परेशान हो रहे हैं। चलो इसको आप हमें काट के दिखाओ, किसी संख्या से डिवाइड करके दिखाओ कि ये किससे कटेगी। 2 एकम 2। हाँ 10, 2 पंजे, हाँ 2 पंजे 10। बिल्कुल, बताते चलो। 2 एकम 2, यहाँ पर कितना बच गया? 1। हमारे पास हो गए 10, 2 पंजे 10। अब लगाओ आगे। 2 एकम हाँ 2। हाँ 2 दूनी 4। हाँ गुड, 0। ठीक है। एक बार और काट दो। 2 2 सत्तू 14। हाँ गुड, 2 पंजे 10। बिल्कुल सही, 2 छंग 12। बिल्कुल सही। 0। एक बार और काट दो, छोटा हो जाए। और 2 सैया 6। हाँ 2 पंजे 15। 2 सत्तू 14। हाँ 2 सत्तू 16। हाँ 0। और काटोगे एक बार? काट दो, एक बार और काट दो, बच्चों को सस्ता पड़ जाए। एकम 2। हाँ 2 अट्ठू 16। हाँ सही से लिखो। अच्छा अच्छा, 2 ने हाँ बिल्कुल, हाँ 0। हाँ। और काट दोगे? किससे कटेगा अब? 2 हाँ काटो। 2 ने 18। हाँ 2 2 2 चौकू 8। हाँ गुड, 2 पंजे 10। ठीक है। अब कहाँ से कटेगा?
अब बारी आ गई 5 लास्ट में। 5 से कौन काटेगा बच्चा? जाओ तुम, बहुत बढ़िया। 5 से कौन काटेगा? आकाश, 5 से काटोगे? आ जाओ, 5 से काट के दिखाओ। लड़कियां तो कोई बोल ही नहीं रही हैं। चलो ये हम इधर लिख दे रहे हैं 945, जगह कम पड़ गई है। लो काटो। 5 तुम देखो किससे कटेगा, ये हमें नहीं पता किससे कटेगा। तुम काट के बताओ इसको। पीछे खड़े हो थोड़ा सा। हाँ मिटा दो सही से। हाँ 15 हाँ 15 गुड, काट दिया 3 से। देखिए 3 एकम 3 3 9, कुछ नहीं बचा। उतारे 4 बार लगाया, 3 एकम 3 बचा 1। अब हो गए 15, 3 पंजे 15। अब कौन बच्चा आया? आ जाओ। पीछे खड़े हो। हाँ काटो। 3 एकम 3 हाँ 3 पंजे 15। गलत। ना 3 का पारा 3 में पड़ गया, 1 ये इसमें पढ़ोगे तो नहीं पढ़ा जाएगा, तो क्या लगाओगे? 0 बार नहीं लगाओगे, 0। अब हुए 15। हाँ वेरी गुड। देखिए ऐसी गलती मत करना। देखो इन्होंने यहाँ पर गलती की थी, 3 एकम 3 कर लिया, अब इन्होंने डायरेक्ट 15 उतार लिए। गलत है ये। आप संख्या एक एक उतारेंगे, बार लगाएंगे। अगर नहीं लगता है तो आप 0 का बार लगा के फिर आगे बढ़िए। ये बहुत गलत बात है तुम्हारी कि इस तरह से करते हो। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, गलत हो जाएगा। आ जाइए संजय, काट के दिखाइए इसको। किससे काटोगे? 3 से नहीं कटेगा क्या? 3 से काटो पहले। 3 का पारा 1 में नहीं पढ़ा जाएगा, किस में पढ़ेंगे? 10 में। तो 3 का पारा पढ़ेंगे 3 दिया 9। 3 लिखो, 3 दिया 9, 9 लिख रहे हो। कितना बचा है यहाँ पर? 0। 10 में से 9 गया, 10 में से 9 10 में से 9 गया, 1 पीछे से आया, 5 आगे से घुसा, तो कितना हो गया? 15। 15 में पढ़िए। 3 पंजे। हाँ पढ़ो, पंजे। अब और काट पाओगे? काट दो, और काट दो। 3 से कट जाएगा क्या? किससे कटेगा? लास्ट में जितने 5 होता है वो किससे कटता है? 5। हाँ तो 5 से काटो। 5 7 5। हाँ गुड, 7। अब ये फाइनल हो गया। क्या हो गया? ये फाइनल हो गया। अब इसके आगे अब नहीं कटने वाला, इस पर ब्रेक लग गया, अब नहीं कटेगा ये। ठीक है, सभी संख्याएं कैसी हो गई? अभाज्य। देखिए 2 2 2 2 2, ये 3 3 3 3 5 7, सारी की सारी संख्या कैसी हो गई? अभाज्य हो गई। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? देखिए, बोलिए बात ज्यादा है। देखिए ये जो संख्या आई है, यही तो संख्या हमने काटा था, इसी के अभाज्य गुणनखंड निकाले थे। तो 2 कितनी बार है? देखिए 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 है, तो 2 6 बार लिख लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार हो गया। 2 बार और लिख लीजिए, 6 बार हो गया। गलत नहीं है। 3 कितनी बार है? 1 2 3 3 बार, 1 2 और 3 3 बार है। 3 बार है। 5 1 बार है, और 7 क्या है? आप देख के बताओ इनमें कोई संख्या ऐसी है जो अभाज्य नहीं हो? जितने भी हमने खंड किए हैं, टुकड़े किए हैं, इनमें कोई भी एक संख्या बता दो जो अभाज्य ना हो। कोई संख्या है इसमें? 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7वीं क्या है? यही तो हम सीख रहे हैं कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कैसे करें। ठीक है, अगर आप किसी बड़ी संख्या से काट दोगे, जैसे 4 से काट दिया, तो 4 अभाज्य नहीं है,
तो 4 आप कर नहीं पाओगे अभी। हम तोड़ तो सकते हैं मगर 2 दूनी 4 होते हैं, तो 4 को हम 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, 2 दूनी 4। मगर आप ऐसा ना करें, आप ऐसे करें कि 2 क्रमानुसार आप 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे करके आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सीख गए? कोई दिक्कत? जसप्रीत सीखी नहीं अभी? बताओ थोड़ा, हम आपको और बता दें। ये तो हो गया। अगर इसको हम पावर में लिखें, घात में, तो 2 कितनी बार है? 6 बार है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ये पावर है, ये क्या है? पावर है कि 2 की कितनी पावर है, 2 को कितनी बार गुणा किया है? 6 बार। 2 को ऐसा बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, 2 की पावर 6 लिखेंगे तो क्या कर देंगे, 2 गुणा 6, 6 दूनी 12। अरे भाई, तो हमें पावर पढ़ने की आवश्यकता क्या थी? अगर 2 गुणा 6 करना है तो हम पहले ही जानते हैं 2 गुणा 6 12 होते हैं। ये पावर है, ये क्या है? पावर है। 2 की पावर है, और 3 की पावर कितनी आएगी बताओ? 3 की पावर कितनी आएगी? 3। गुड। 3 की पावर कितनी आएगी? 3। 5 के कोई पावर नहीं है, तो एक पावर हमेशा छुपी रहती है, लिखा नहीं जाता। एक पावर हर संख्या में क्या होती है? छुपी रहती है। तो 5 लिखेंगे और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? खास से करेंगे। ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। अब थोड़ा सा और बता दे रहे हैं आपको आगे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, भाग करने के नियम पढ़ा होगा आपने, कक्षा 5 में पढ़ा होगा। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता का मतलब भाग करने के नियम। पूरी पूरी संख्या कैसे कटेगी? विभाज्यता के नियम। पहला नियम, 2 से भाग। 2 से कौन सी संख्या पूरी पूरी कटेंगी? जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आए तो आप पक्का मान के चलिए वो संख्या 2 से कटेगी। उड़ा दीजिए उसको, बिल्कुल आंख मीच के काटना शुरू कर दीजिए, कट जाएगी पक्का। कौन आए? 0 2 4 6 या 8 आए तो आप मान के पक्का चलिए बिल्कुल ये 2 से कटेगी। अब 3 से काटने का नियम क्या है? 3 से संख्या वही कटेगी। कोई बड़ी संख्या मान लो, कोई बहुत बड़ी संख्या है, अब 3 का पाले में तो तुम्हें पता है 3 3 9 कट जाते हैं, 18 कट जाते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो भी संख्या है उनके अंकों को आप जोड़कर देखिए। पहले अंकों को जोड़कर देखिए, अगर जोड़ उनका 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो हम कहेंगे वो पूरी संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें यह पता करना है ये संख्या 3 से कटेगी नहीं कटेगी। इतनी बड़ी संख्या है, भाग करते करते परेशान हो जाएंगे। तो हम एक ट्रिक है इसकी, क्या करेंगे, इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। इन संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 3 से कट जाएगी, 3 पंजे 15। ये संख्या 3 से कट गई, इसका मतलब पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ये आप देख लीजिए उसमें। अगला तीसरा, अगर कोई संख्या 4 से कट रही है तो कैसे पता करोगे? अंतिम दोनों अंक देखेंगे, इकाई और दहाई से बनी संख्या। जैसे कुछ भी लिख दो इधर, 1 2 3 4 5 6 और 2 4, इतनी लंबी संख्या है। अब आपको डायरेक्ट बताना है, भाग नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बताना है क्या ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो क्या करोगे, लास्ट वाले दोनों अंक, इकाई और दहाई से बनी संख्या कौन सी है? 24। इकाई और दहाई से बनी क्या संख्या है? 24। तो 4 का पाड़ा पढ़िए, 4 छंग। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। आप काटना शुरू कर दीजिए, ठीक है। या फिर लास्ट में 2 जीरो आ जाएं, लास्ट में 2 जीरो आ जाएं, इकाई और दहाई पर 2 जीरो आ जाएं, या लास्ट वाली 2 संख्याएं 4 से पूरी पूरी कट रही हो
तो हम कहेंगे ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। चौथा रूल, 5 से कैसे पहचानते हैं? 5 से काटने का नियम क्या है? जिसके लास्ट में 0 आ जाए या 5 आए, पक्का मान के चलिए आप, 0 आए या 5 आए, 0 या 5 आए इकाई के स्थान पर, तो आप आंख मीच करके उसको काटना शुरू कर दीजिए कि ये संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाएगी। अब 6 से काटना नियम, जैसे वाली इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे 100, ठीक है, 105, देखो लास्ट में आ गया 0, आ गया 5, इसका मतलब ये 5 से कट जाएगी। छठा, 6 से काटने का नियम, 6 से काटने का नियम क्या होगा? जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, 2 और 3 से, 2 और 3 दोनों से कटे, वो संख्या 6 से कट जाएगी। ठीक है। बाकी अब हम कल पढ़ेंगे इसके आगे।